इजराइल, अमेरिका और ईरान के युद्ध में अगर आप नुकसान की बात करें तो सबसे ज़्यादा नुकसान किसको हुआ है? अमेरिका को, ईरान को या इजराइल को? आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि इस युद्ध से किस तरह का नुकसान हुआ है, अमेरिका का क्या हालत है, इजराइल की क्या हालत है और ईरान पर कितना असर पड़ा है। क्या सचमुच ईरान जो है वो बर्बाद हो गया है? क्या सचमुच इजराइल नक्शे से ख़त्म हो जाएगा? और क्या सचमुच अमेरिका अब पावर सेंटर्स का मालिक नहीं रहा? नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस युद्ध को शुरू हुए आज 32 दिन हो गए हैं। इस 32 दिनों के युद्ध में अमेरिका की क्या हालत है जिसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। उसकी कमर टूट गई है। कभी दुनिया का सबसे बड़ा इकोनॉमी अमेरिका का था, लेकिन आज उसकी इकोनॉमी से 10 ट्रिलियन, सोचिए भारत की इकोनॉमी लगभग 4 ट्रिलियन की है, अमेरिका की इकोनॉमी 31 ट्रिलियन है। कभी चीन उससे पीछे हुआ करता था, चीन की इकोनॉमी 21 ट्रिलियन थी। आज ये स्थिति है कि अमेरिका की इकोनॉमी 31 ट्रिलियन है और चीन की इकोनॉमी 42 ट्रिलियन की हो गई है। मतलब अमेरिका दूसरे नंबर पे चला गया। अब पूछेंगे इसका युद्ध से क्या लेना देना है? बिल्कुल इसी युद्ध से लेना देना है। दरअसल खाड़ी के जो सारे देश हैं, चाहे ओमान हो, कतर हो, जॉर्डन हो, सीरिया हो, इराक हो, बहरीन हो, सऊदी अरेबिया हो, संयुक्त अरब अमीरात हो, ये सारे देश जो थे, इन सब का जो तेल का कुआं है और इनके जो रिफाइनरी हैं उसको चलाने वाला अमेरिका था। दुनिया के किसी भी देश में ये तेल बेचते थे ना तो उसको पेमेंट डॉलर में होता था, जिसको पेट्रो डॉलर इकोनॉमी कहते हैं। और यही अमेरिका की ताकत थी। कमीशन का फ़ायदा था। जैसे आप जानते हैं, कमीशन का कारोबार जो है वो सबसे शानदार कारोबार होता है। ना आपको खेती करना है, ना आपको गोदाम बनाना है। आप किसान से माल खरीदें, फिर आपने कहीं पहुंचा दिया, कमीशन आप बीच में मार रहे थे। तो अमेरिका कमीशन खोर था। तेल का पूरा कारोबार कमीशन के, उसमें डॉलर में पेमेंट होता था और उसका कमीशन अमेरिका को जाता था। वो कारोबार अब चौपट हो गया है, ध्वस्त हो गया है। ईरान ने खाड़ी देशों की पूरी सप्लाई चेन को ध्वस्त कर दिया है। अभी स्थिति यह है कि कोई भी खाड़ी देश तेल की सप्लाई नहीं कर पा रहा है। यूरोप जाने के लिए अलमंदेब का रास्ता है, वो बंद है। एशिया में तेल आने के लिए होर्मुज स्ट्रीट है, वो बंद है। तो जाएगा कैसे? तो वहाँ नुकसान हुआ। दूसरा बड़ा जो अमेरिका का नुकसान हुआ है, दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस आलू प्याज नहीं है। दुनिया का सबसे महंगा और कीमती बिजनेस है हथियारों का बिजनेस। एक फाइटर प्लेन की कीमत होती है 1600-1500 करोड़। सोचिए, उसमें भी वो टेक्नोलॉजी नहीं देते हैं। युद्धपोत बनाने की जो टेक्निक है या बना हुआ युद्धपोत है। अब तक अमेरिका की बादशाहत इसलिए कायम थी क्योंकि वो हथियार के बिजनेस में था। लेकिन सोचिए, इस युद्ध ने उसकी सारी पोल पट्टी खोल दी है। अमेरिकी हथियारों पर से नकाब उतर गया है। जैसे उसका F-35 मारा गया, दुनिया में मैसेज चला गया कि अमेरिका के विमान सुरक्षित नहीं हैं, अमेरिका मजबूत देश नहीं रहा और उससे अब कोई देश हथियार नहीं खरीदेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं, अमेरिका की आर्थिक स्थिति ध्वस्त हो गई है। अमेरिका के हथियारों का मार्केट में कोई नाम लेने वाला नहीं है। कोई उसका हथियार नहीं खरीदेगा। वो जो देश का जो ठेकेदार बना हुआ था, उसकी ठेकेदारी गई इस युद्ध की वजह से। यहाँ तक कि सोचिए, वो कल तक कहता था क्यूबा कब्जा कर लेंगे, ग्रीनलैंड कब्जा कर लेंगे। उसका सपना जो है वो ध्वस्त हो गया है। तो तेल पर से उसका कब्जा हट गया, पेट्रो डॉलर कारोबार चौपट हो गया, हथियारों का बिजनेस उसका असफल हो गया। इस युद्ध में जो उसको शिकस्त मिली है उसका अंदाजा लगाइए। हजारों अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं, उसके सैनिक अड्डे ध्वस्त हुए हैं, दर्जनों उसके फाइटर प्लेन, रिफ्यूलिंग प्लेन, ड्रोन्स जिसका 30-30 लाख डॉलर कीमत थी, वो सब ध्वस्त हो गए हैं। उसका थर्ड वो वायु रक्षा प्रणाली था, जैसे आयरन डोम रडार है, जैसे S-400 है, S-500 है रूस का। तो आपने देखा कैसे अंधेरा छा गया था,
ठीक इसी तरह का अंधेरा छा गया अमेरिका की इकोनॉमी पर। अब अमेरिका रिकवर नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके हाथ से पेट्रो डॉलर का कारोबार चला गया, उसके हथियारों का अब कोई पूछने वाला नहीं है और इस युद्ध में उसको इतना आर्थिक नुकसान हुआ है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो अमेरिका अब कंगाल भी हो गया, युद्ध भी हार गया और इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप जिम्मेदार है। अब डोनाल्ड ट्रंप जो कल तक सेखी बघारता था कि ईरान का एयरफोर्स खत्म कर दिए, नेवी खत्म कर दिए, उसकी कोई ताकत नहीं है, वो कह रहा है कि मैं तो 7 युद्ध रुकवा चुका हूं, मुझे तो नोबेल मिलना चाहिए। इस आदमी का मतलब न कोई ओर है न छोड़ है, कब क्या बोलेगा कुछ पता नहीं है। जैसे ही 1 करोड़ अमेरिकन सड़कों पर उतरे इसका नशा उतर गया। सोचिए, तो ये अमेरिका की स्थिति हो गई है। अब आपको लेकर चलते हैं इजराइल। उसका तो भाई साहब पूछिए मत, खामनेई ने ठीक कहा था कि ये नक्शे से गायब हो जाएगा। इजराइल की ये स्थिति हो गई है कि लाखों 50 लाख लोग बिना बिजली पानी के रह रहे हैं। ईरान को तो गरीबी सहने की आदत थी क्योंकि उस पर प्रतिबंध थे। इजराइल के लोग दुनिया के सबसे बड़े टेक्नोक्रेट माने जाते थे। कहा जाता था कि इजराइल के मोसाद का जवाब नहीं है, हाँ कॉन्स्पिरेसी में जवाब नहीं है, ये लोग सिर्फ कॉन्स्पिरेसी करते हैं। एप्स्टीन फाइल भी इन्हीं की कॉन्स्पिरेसी है। मोसाद ने और इजराइल ने शुरू में इस युद्ध में तमाम कॉन्स्पिरेसी की निष्ठा की हदें पार कर दी। अजरबैजान में हमला किया निर्दोष लोगों पर, खाड़ी देशों में निर्दोष लोगों पर हमला किया कि खाड़ी देश हमला कर दे ईरान पर। तमाम कॉन्स्पिरेसी करने की कोशिश की लेकिन उसमें कामयाबी उसको नहीं मिली। उसके बाद उसने जिस तरह से फिलिस्तीन को मलबे में तब्दील कर दिया था, बच्चे मासूम महिलाएं मार दिए थे, वो सब उसको अब भुगतना पड़ रहा है। इजराइल में लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, बिजली के लिए तरस रहे हैं, बंकर में रह के सड़ रहे हैं। वही हालत हो गई है जो कभी जर्मनी की हो गई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, जब हिटलर बंकर में घुस गया था। अब वो अमेरिका से भी गद्दारी कर रहा है, कह रहा है पैदल सेना में हम युद्ध में शामिल नहीं होंगे क्योंकि फिलिस्तीन में रोज उसको दर्जनों सैनिक और दर्जनों उसके टैंक उड़ाए जा रहे हैं। हमास उड़ा रहा है, लेबनान उड़ा रहा है, लेबनान के लड़ाके हिजबुल्लाह उड़ा रहा है। तो इजराइल की तो पूछिए मत, इजराइल पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। उसके शहर जल रहे हैं, उसके रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल्स, उसके न्यूक्लियर प्लांट्स, उसके फैक्ट्रियों पर बमबारी हो रही है, उसके सारे शहर तबाह हो गए हैं। लेबनान हमला कर रहा है उस पर, हिजबुल्लाह और हमास, और ईरान अब मिसाइलों की बारिश कर रहा है। लगभग 200 मिसाइल उस पर रोज दागे जा रहे हैं क्योंकि अमेरिका भी चुप बैठा है। तो कुछ मिसाइलें खाड़ी देशों में दाग रहे हैं, खाड़ी देश अब लाइन पर आ गए हैं। वो कह रहे हैं धीरे धीरे कि हमें अमेरिका से कोई लेना देना नहीं है, हम अमेरिका को अपनी ज़मीन इस्तेमाल नहीं करने देंगे। तो इस युद्ध में साफ हो गया है कि अब तक इजराइल और अमेरिका पूरी तरह से घुटनों पर है। अमेरिका जहां आर्थिक रूप से पंगु हो गया है, उसके सारे फाइटर प्लेनों की पोल खुल गई है, उसके जहाज़ गिराए गए हैं, अमेरिकी सैनिक खाड़ी देशों से भगा दिए गए हैं, इराक आज़ाद हो गया है। वहीं इजराइल धू धू कर जल रहा है। पिछले 30 दिनों से इजराइल का कोई शहर ऐसा नहीं है जहां हमास और हिजबुल्लाह और ईरान के मिसाइल्स नहीं गिर रहे हैं। फिलिस्तीन में जहां इजरायली सैनिक अब मारे जा रहे हैं, लेबनान मिसाइल गिरा रहा है हिजबुल्लाह, वहीं ईरान के 200 मिसाइल जो है वो लगभग अब इजराइल पर दागे जा रहे हैं। जो खामनेई ने कहा था कि अब अगर युद्ध हुआ तो इजराइल नक्शे से ख़त्म हो जाएगा। अमेरिका बैकफुट पर चला गया है, उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई है, वहीं इजराइल इस युद्ध में अब कहीं का नहीं रहा है। सोचिए, ये स्थिति बन गई है कि अब इजराइल दुनिया भर के देशों को कह रहा है, यूनाइटेड नेशंस में कह रहा है कि हमें बचाइए, अब हमारे निर्दोष लोगों को ईरान मार रहा है। लेकिन सवाल वही है कि वो तब क्यों चुप था, तब उसे बात क्यों नहीं समझ में आई थी जब वो फिलिस्तीन पर बम गिरा रहा था, जब वो इजराइल पर बम गिरा रहा था। सोचिए, तो 6 महीने के अंदर ही जो हालत फिलिस्तीन की हुई थी वो इजराइल की हो गई है। अब आप सोच रहे हो कि इस युद्ध में ईरान का भी तो नुकसान हुआ होगा। जी हाँ, आप बिल्कुल समझ रहे हैं। सबसे बड़ा नुकसान है खामनेई की शहादत, उससे भी बड़ा नुकसान है लारिजानी की हत्या, लेकिन ईरान इसको नुकसान नहीं मानता है। ईरान की माने तो ये शहादत है। ईरान का असली नुकसान है उस स्कूल पर बम गिरना जिसमें मासूम बच्चे मारे गए। ईरान ने साफ कहा है कि अब तक
हमारे सैनिक अड्डों को अमेरिका और इजराइल छू भी नहीं पाया है, हमारे मिसाइल के जखीरों को छू भी नहीं पाया है। वो भी सिर्फ और सिर्फ हमारे रिफाइनरी को उड़ा रहा है, हमारे पावर सेंटर्स को उड़ा रहा है, बिजली संयंत्रों को उड़ा रहा है और निर्दोष लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। तमाम तस्वीरें सामने आ रही है। ईरान ने कहा है कि मैं दुनिया भर के मीडिया को इनवाइट कर रहा हूं कि आकर देखो कि क्या ईरान के सैनिक अड्डों पर बम गिर रहे हैं, क्योंकि सैनिक अड्डे तो किसी को पता ही नहीं है। ईरान के जितने जो तहखाने हैं, जितने जो सैनिक अड्डे हैं, जितने जो उसके पहाड़ के अंदर जखीरा है उनके पास मिसाइल का, वहाँ तक किसी की पहुँच नहीं है। वो सिर्फ ईरान के विश्वसनीय IRGC के गार्ड ही जानते हैं, या जो उस अंदर में, जो पहाड़ों के अंदर में गुफाओं में रहकर जो मिसाइल वैज्ञानिक बना रहे हैं, उनको भी नहीं पता है कि यहाँ से बाहर कैसे निकलना है। उनके लिए बाकायदा शहर बसा हुआ है, वो आराम से वहीं रहते हैं, वहीं खाते हैं और वहीं मिसाइल बनाते हैं। बस ईरान के आम शहरी को, आम लोगों को, स्कूल अस्पतालों को बम से उड़ाया गया है, उसके रिफाइनरी को उड़ाया जा रहा है, क्योंकि रिफाइनरी सब ऊपर है, खार्क द्वीप पर बमबारी हुई है। तो ईरान को भी बड़ी आर्थिक क्षति पहुंची है, उनके लोगों को मारा जा रहा है, लेकिन ईरान कह रहा है कि हम अपनी संप्रभुता, हम अपनी स्वतंत्रता और अपनी सीमा की रक्षा की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो पिछले 30 दिनों में युद्ध का यही नतीजा है कि अमेरिका अब इस युद्ध से भाग चुका है। खाड़ी देशों में अब अमेरिका के अड्डे तबाह हो चुके हैं। फिलिस्तीन जो है वो पूरी तरह से आज़ाद है, इराक आज़ाद है, लेबनान आज़ाद है और चारों तरफ से इजराइल पर बमबारी हो रही है, मिसाइल दागे जा रहे हैं। तो अब तक दुनिया को ऐंठ दिखाने वाला, अब तक दुनिया को अपने आप का बादशाह समझने वाला इजराइल और अमेरिका दोनों को ईरान ने 30-32 दिनों में ही घुटनों पर ला दिया है। यही इस युद्ध की हकीकत है और दुनिया के सामने अमेरिका की बादशाहत की पोल पट्टी खुल गई है और डोनाल्ड ट्रंप दुनिया का सबसे बड़ा विलेन बन गया है। वही खामनेई की शहादत ने दुनिया को ये मजबूर कर दिया है सोचने के लिए कि एक नेता चाहे तो किसी देश की तस्वीर बदल सकता है और वो अभी सामने है। वही ईरान की कोशिश है कि तेल पर पूरी तरह से कंट्रोल किया जाए, खाड़ी देशों का, इस्लामिक देशों का, एशिया के देशों का एक बड़ा संगठन बनाया जाए और तेल को बिल्कुल अब अमेरिका जो अमीर हो रहा था तेल के नाम पर, उसको रोका जाए और खाड़ी देश जो तेल वाले देश हैं वो संगठन बनाकर तेल का सही दाम सही लोगों तक पहुंचाया जाए। साथ ही अमेरिका और इजराइल के जो भी मददगार हैं उनको बकसने के मूड में ईरान नहीं है। तो होर्मुज स्ट्रीट और जो अलमंदेब है, इनसे गुजरने वाले जहाज़ों को अब टैक्स भी देना पड़ेगा। तो ईरान पूरी तरह से स्वतंत्र हो गया है, उसके तेल की कीमतों पर अब उसका कंट्रोल है। अब वो दोगुना तेल उत्पादन कर रहा है, अपनी मर्जी से जिस देश को चाहे बेच रहा है, क्योंकि दुनिया को हर देश को तेल और गैस चाहिए। तो अमेरिका जहां अपनी बादशाहत को खो चुका है, अमेरिका जहां अब नीचे जा रहा है, इजराइल नक्शे से लगभग ख़त्म हो गया है, जल रहा है, वहीं ईरान अब खुली हवा में सांस ले रहा है और 45 साल की तमाम बंदिशों को झेलने के बाद ईरान एक मजबूत मुल्क के तौर पर उभरा है जिसको हराया नहीं जा सकता है। और अब ईरान के आगे पूरी दुनिया है, पूरा रास्ता है। पढ़ाई लिखाई विज्ञान पर जिस तरह से उसने काम किया है, वो अपने देश को अब सबसे मजबूत स्थिति में पहुंचा चुका है। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।